साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम 13वीं लोकसभा के इंटरेस्टिंग तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 13वीं लोकसभा के चुनाव 5, 11, 18, 25 सितंबर तथा 3 व 28 अक्टूबर 1999 को हुए। बीजेपी इस लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही नहीं रही, बल्कि उसने अपने सहयोगियों के साथ बहुमत भी हासिल प्राप्त कर लिया और इस लोकसभा में इन घटक दलों ने अपने आप को पूरी तरह स्थापित कर लिया एनडीए के रूप में। कांग्रेस आई दूसरे नंबर की पार्टी रही। इस लोकसभा में 39 पार्टीज कुल मिलाकर रिप्रेजेंट कर रही थीं। इस लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की 2 नॉमिनेशन की सीटों के साथ 545 कुल सीटें थीं। 13वीं लोकसभा का गठन 10 अक्टूबर 1999 को हुआ और 17 नवंबर 1999 को सदन में दलों की स्थिति इस प्रकार थी। बीजेपी की सीटें 182, कांग्रेस आई 113, सीपीआईएम 33, समाजवादी पार्टी 29, टीडीपी 29, जेडीयू 21, शिवसेना 15, बीएसपी 14, डीएमके 12, एआईएडीएमके 10, बीजू जनता दल 10, AITMC 8, NCP 8, RJD 7, INLD 5, PMK 5, MDMK 4, CPI 4, J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 अन्य को मिली व 2 सीट खाली थी। इस का कार्यकाल 20 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक 4 वर्ष 3 महीने 19 दिन रहा, अर्थात यह लोकसभा 8 महीने 11 दिन पहले डिसॉल्व हो गई थी। कई लोकसभा चुनावों के बाद इस लोकसभा में बहुमत की अनिश्चितता नहीं थी और राष्ट्रपति श्री नारायण को प्रधानमंत्री नियुक्त करना आसान रहा। एनडीए के घटक व सदन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को राष्ट्रपति जी ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 अक्टूबर 1999 को प्रधानमंत्री की शपथ ली। बीजेपी व श्री वाजपेयी का यह मार्वेलस कदम रहा कि उन्होंने 23 पार्टीज की कोलिशन गवर्नमेंट को मैनेज करते हुए सफलतापूर्वक सरकार चलाई। श्री जीएमसी बालयोगी 22 अक्टूबर 1999 को दोबारा स्पीकर चुने गए, परंतु उनकी सडन डेथ के बाद श्री मनोहर जोशी को 10 मई 2002 को यूनानिमसली स्पीकर चुना गया। 13वीं लोकसभा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति बने। श्री कृष्णकांत जी का 27 जुलाई 2002 को निधन होने पर श्री भैरव सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 को उपराष्ट्रपति बने। यहाँ दर्शकों को बताते हुए मुझे खुशी होगी कि राष्ट्रपति चुनाव में सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा या लोकसभा जहां रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के राष्ट्रपति चुनाव में मुझे भी हरियाणा की तरफ से असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर का दायित्व निभाने का अवसर मिला था, जो एक विशिष्ट अनुभव रहा। 13वीं लोकसभा में चर्चा के मुख्य विषय रहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ने बारे, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार व उड़ीसा में नेचुरल कैलेमिटीज, किसानों की समस्याएं, नेशनल सिक्योरिटी, J&K सिचुएशन, टेररिस्ट अटैक ऑन पार्लियामेंट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, जो दोनों सदनों की सिटिंग में कंसीडर करके पास किया गया। डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, भारत में बने इनसेट 3B व अन्य सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV की लॉन्चिंग, statements of former Union Minister of Law regarding Chief Justice and the Attorney General, severe earthquake in Gujarat, नई पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, संसदीय ज्ञानपीठ का प्रेसिडेंट नारायण द्वारा इनॉग्रेशन, 50th एनिवर्सरी ऑफ लोकसभा, जिसे अटेंड करने का अवसर मुझे भी मिला था। अयोध्या सिचुएशन, एग्रीमेंट विद UAE, सिचुएशन इन श्रीलंका, USA एंड इराक के बीच टेंशन,
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसे विषय थे। इस लोकसभा में श्री वाजपेयी के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आया जो बहुमत से गिर गया। इस लोकसभा में सदस्यों की एजुकेशनल बैकग्राउंड थी अंडर मैट्रिक एटसेट्रा 15, मैट्रिकुलेट एटसेट्रा 48, अंडर ग्रेजुएट्स 42, ग्रेजुएट्स 256, पोस्ट ग्रेजुएट्स एटसेट्रा 145, डॉक्टरल डिग्री 27। 1999 से 2004 के बीच 297 बिल पास हुए। 343 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस हुए, परंतु कोई भी बिल पास नहीं हो सका। 13वीं लोकसभा में 14 सेशंस, 356 सिटिंग्स व 1945 आवर्स काम हुआ। प्रिविलेजेस बारे मुख्य इशू थे रेलवेज ऑफिशियल्स के खिलाफ मेंबर श्री जसवंत सिंह बिश्नोई की रिजर्व्ड सीट कैंसिल बारे जैसे। साथियों, यह रही 13वीं लोकसभा की जानकारी। शीघ्र ही हम मिलेंगे 14वीं लोकसभा की रोचक तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।